हेलो दोस्तों। आज हम सीखते हैं कि किसी भी नंबर को हम 999 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब कि किसी भी नंबर को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बाय 99, 999, 9999 सो ऑन। इसमें क्या करते हैं कि हम दो तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं, मैक्सिमम 3 और 4 कैटेगरी में। देन आफ्टर यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन इज इफ इट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 999 सो ऑन, राइट। तो दोस्तों सबसे पहले हम उस कैटेगरी को हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को विद इन 5 और 6 सेकंड में हम कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहेगा आप सॉल्व कर लोगे। और लास्टली हम ये जरूर बताएंगे कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी क्वेश्चन के बीच में जब कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, where you are going to find the multiplication of a number by 999, how could you attempt the question, and how could it be solved immediately. So हम फर्स्टली से तुरंत हम बताते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया डियर, फर्स्ट कैटेगरी ये है व्हेन द डिजिट्स आर सेम, व्हेन द नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम, इट मींस इफ देयर इज अ नंबर, अगर कोई नंबर है उसमें जितने डिजिट हैं उतने ही 9 से अगर हमें मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में देखो 483 एक नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स 9, मतलब 3 डिजिट है 483 में और 3 9 यहाँ पे, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम। अगर ऐसी कंडीशन है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे डियर? सबसे पहले 999 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको छोड़ दो, जो नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जस्ट राइट दैट डाउन, उसको वहीं पे लिख दो, उसमें बस एक कम करके लिखना है। जैसे यहाँ पे क्या है डियर 483, तो 483 से एक कम क्या होता है 482 होता है, राइट। अब 482 हमने लिख दिया, उसके बाद जो नंबर आया है सारे डिजिट को 9 से माइनस कर दो। कैसे देखो, 9 में से 4 माइनस करो कितना आएगा डियर 5, और 9 में से 8 माइनस करो कितना आएगा 1, और 9 में से 2 माइनस करो कितना आएगा 7। दैट्स ओके। ओके ना, हम क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, ये समझ में आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखो 398 है ना, 999 को अभी हटाओ क्योंकि वो तो एक स्पेशल केस है, 999 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 398 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे एक कम नंबर लिख दो, 398 से एक कम होगा 397 हो गया डियर। अब 397 हो गया, ईच डिजिट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड बाई 9। जैसे 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 6, और 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे 0, और 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे दैट इज 2। ये आंसर हो गया डियर इसका। अगला क्वेश्चन जैसे लिखा है ये देखो इस नंबर में एक कम करके लिख दो, तो 8497 से एक कम करोगे तो आएगा डियर 8496, और एवरी डिजिट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड बाई 9। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 8 माइनस करोगे 1 आएगा, 9 में से 4 माइनस करोगे 5 आएगा, 9 में से 9 माइनस करो 0 आया, 9 में 6 माइनस करो 3 आ गया। ये आंसर हो गया। आई होप यू गॉट इट राइट। नेक्स्ट कैटेगरी है कि अगर नंबर ऑफ डिजिट इन अ नंबर इज मच लेस देन द डिजिट एग्जिस्टिंग इन 999 नंबर, राइट। इसका मतलब जिस नंबर को हम 999 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं उसमें नंबर ऑफ डिजिट की संख्या कम हो, तब कैसे करेंगे। जैसे इसमें देखो, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें 2 डिजिट है डियर और इसमें 3 डिजिट है, मतलब जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं उसमें नंबर ऑफ डिजिट कम है, इसमें 2 ही है। अगर डिजिट कम होगा तब हम कोई भी चीज़ चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको हम 3 डिजिट बना सकते हैं। हम इसके पहले क्या लिख दिया हमने उसके पहले 0 रख दिया। अब देखो 3 डिजिट बन गया, ये भी 3 डिजिट का हो गया, ये भी 3 डिजिट। अब जैसे हम पढ़े थे वैसे कर लेंगे कि पहले जो नंबर लिखा है उससे एक कम नंबर लिखते हैं। जैसे 78 है, 78 से एक कम क्या होगा 77, तो 077। अब हर डिजिट इसमें सब्ट्रैक्टेड होगा किससे 9 से, तो 9 में से 0 माइनस करो दैट इज 9, 9 में 7 माइनस करो 2, 9 में 7 माइनस करो 2, इट इज आंसर, राइट। ये समझ में आया। इसी को थोड़ा एडवांस करेंगे, ये 0 ना लिखने के चक्कर, क्योंकि आंसर हमारा इतना हुआ, ठीक है ना। इसी को एडवांस करेंगे, जो हम इतना चीज़ बता रहे हैं कि 3 डिजिट बनाएंगे वो चीज़ें हम दिमाग में करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ नंबर ऑफ डिजिट 3 है और यहाँ नंबर ऑफ डिजिट 4 है। इसका नंबर अगर कम है तो ईजिली हम क्या करेंगे, जो लिखा है उससे एक कम लिख देंगे। उससे एक कम अगर लिखोगे डियर तो कितना आएगा 547। अगेन डियर उसके बाद क्या करेंगे, हर नंबर में उससे एक कम लिखेंगे। एक डिजिट कम है ना, एक डिजिट कम है तो हम एक बार 9 लिख देंगे। हमने 9 लिख दिया, 9 आएगा ही, एक बार हमने 9 लिख दिया। अगेन हम हर नंबर को क्या करेंगे डियर, हर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9 से। जैसे 9 में से 5 माइनस करो दैट इज 4, 9 में से 4 माइनस करो दैट इज 5, 9 में 7 माइनस करो दैट इज 2, बस ओनली यहाँ तक। चूंकि ये 9 एक्स्ट्रा क्यों आया समझ में आया। चाहे आप 0 पहले पुट करके कर लो, चाहे ऐसे कर लो। जैसे एक और बता दे रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो इसमें 4 डिजिट है और इसमें 5 डिजिट है, तो आप सेम नंबर लिखो एक उसमें से कम करके। जैसे लिखा है 3483, इससे एक कम नंबर ये हो गया। जस्ट पुट 9, उसके तुरंत बाद 9 पुट कर दो। उसके बाद सारे नंबर को 3483 हो गया, और उसके बाद तुरंत क्या पुट कर दो आप 9 पुट कर दो, और 9 पुट करने के बाद सारे डिजिट को 9 से माइनस कर दो। 9 में से 3 माइनस करो 6, 9 में से 4 माइनस करो 5, 9 में से 8 माइनस करो 1, और 9 में से 3 माइनस करो 6, बस यहाँ तक। हमने एक्स्ट्रा 9 इसलिए लगाया है क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट कम है काफ़ी। अब समझ में, एक कम है इसलिए लगाया। अब चाहे आप ऐसे कर लो और चाहे आप ऐसे कर लो
कि अगर डिजिट कम है तो उसके पहले जीरो लगा के उसको बैलेंस कर लो, देन यूजुअल तरीके से आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। आई होप ये क्लियर है। अब इसी में देखो, अगर डियर अगर अगर अगला स्टेप ये बनता है, इफ द डिजिट एग्जिस्टिंग इन अ नंबर इज मच ग्रेटर देन 999, अगर मतलब जिस नंबर को आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हो उसमें डिजिट ज्यादा हो कंपेरेबल किसके, 999 वाले नंबर से, ठीक है ना। तब हम कैसे करेंगे, तब इसका एक पैटर्न याद रखना, दिस हैज बीन द डिफरेंट, कि जो नंबर लिखा है इसमें देखो डिजिट कितने, 1 2 3 4, इसमें 3 ही डिजिट है, ये ज़्यादा है, इसको हम बैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जीरो लगाओगे डियर, तो देखो ये वो पैटर्न चेंज हो गया, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 999 नॉट एनीथिंग अदर देन दिस, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें डिजिट ज़्यादा हो जाएंगे वो नंबर का, तब हम क्या करेंगे, सेम नंबर पहले लिख देंगे, हम सेम नंबर लिख देंगे 3 4 5 6, उसके बाद डियर जितने 9 से हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं उतने जीरो लिख देंगे, उस कितने 9 है, 3 9 है, देखो 1 2 3, उसके बाद द सेम नंबर विच आर गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कौन सा नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो 3 4 5 6, 3 4 5 6, इसी को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आंसर हो गया। देखो 10 में 6 4, 9 में 5 4, 9 में 4 5, और डियर 5 में 3 2, 5 4 3, ये आपका आंसर हो गया। ना अगेन एक क्वेश्चन कर लेंगे, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को करो, देखो इसमें देखो 3 डिजिट है और इसमें 2 ही डिजिट है, ठीक है ना। इसमें डिजिट ज़्यादा हो गया, वी कैन नॉट बैलेंस, इसमें 3 डिजिट इसमें 2 डिजिट है, तो हम बैलेंस नहीं कर सकते जीरो लगा के। दैट्स वाई हम इसको क्या करेंगे डियर, जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर को हम लिख देंगे 7 6 7, और जितने 9 है उतने जीरो लगा देंगे, 2 9 2 0, अगेन सेम नंबर लिखकर उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7 6 7 7 6 7, अब माइनस कर दो, तो ये आ गया 10 में 7 3, 9 में 6 माइनस करो 3, और डियर यहाँ 6 बचा, 16 में से 7 9, ये 5 ये 7, ये आपका आंसर हो गया। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट टाइप डियर, अब क्वेश्चन इस तरह का हमारे एग्जाम में आता है, क्वेश्चन इस तरह का हमें एग्जाम में मिलेगा, दैट आर द बेसिक क्वेश्चंस, जो आपको किसी बड़े क्वेश्चन के बीच में कैलकुलेशन एज अ कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक्जैक्टली क्वेश्चन हमारे पास, अगर हम उसको यूजुअली तरीके से करेंगे, 99 38 को मल्टीप्लाई करेंगे, 47 ऐड करेंगे, देन जो आएगा 38 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मे टेक सो मच टाइम, आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो आप इसको देखो इजीली वे से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम अल्टीमेटली हम यहाँ पहुँचना चाहते थे कि 999 मल्टीप्लिकेशन की जरूरत कहाँ पड़ती है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे डियर, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो आपको यूजुअली एक तरीका पता है कि ऐसे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले जो प्रॉपर टू इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर टू प्रॉपर आपको शायद चेंज करना आता होगा, अदरवाइज आप जान लो कि ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है इसमें ऐड कर देते हैं, दैट्स अपॉन दिस वन, ठीक है ना, उसके बाद 38 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये पैटर्न आपको पता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे डियर, आपको पता है अगर 38 को हम 99 से मल्टीप्लाई करें, तो हमने सीखा है 2 डिजिट का ये है, 2 डिजिट का ये है, तो जिस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे एक नंबर कम लिख देते हैं, जैसे ये 38 है तो हम लिख देंगे 37, देन ईच डिजिट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड बाय 9, 9 में से 3 माइनस करो दैट इज 6, 9 में 7 माइनस करो दैट इज 2, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा, ये किसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा डियर, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा। अब जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया उसमें 47 ऐड करते हैं, तो हमने 47 ऐड कर दिया, और डिनोमिनेटर में सेम चीज़ रहेगा दैट इज 38, और मल्टीप्लाइड बाई 38 है, तो डियर ये मल्टीप्लाई में ये कट डाउन हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा बताओ, अब यही दो चीज़ बचे हैं, दोनों को ऐड कर लो इजीली, देखो 7 2 9 और 6 4 10, कैरी 1 7 8 हो गया, ये 3 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आई होप क्लियर है, नहीं क्लियर है तो अगला क्वेश्चन हम बताएंगे, वहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखो ये भी 3 डिजिट का है डियर, ये भी 3 डिजिट का है, दोनों 3 डिजिट के हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 347 में से एक कम लिख दो 346, आप ये सारी डिजिट को 9 से माइनस कर दो, 9 में 6 गए, 9 में 3 गए बेटा कितना आएगा 6 आएगा, 9 में से 4 गए 5, और 9 में 6 गए 3, ये इतना हो गया, ठीक है ना। अब इट मस्ट बी एडेड बाई 98, 98 इसमें ऐड कर देंगे, इसमें ऐड होता है ना, और डिवाइडेड बाई 999 एंड मल्टीप्लाइड बाई 999, ये देखो डियर ये कट डाउन हो गया। आंसर आपका क्या है बताओ, अगर इन दोनों को ऐड करोगे आप, तो 8 3 11, कैरी 1, अब 9 5 14, 14 1 15, कैरी 1, ये हो गया डियर 7 6 4 3, ये आपका आंसर हो गया। आई होप क्लियर है एकदम, ओके थैंक यू।